अच्छा, बस ये था कि बस कैसे पहुंच के दर्शन। अब आज खैर वो दिन आ गया कि आज दर्शन मिल पहले जाए। सुख है आप। बता ही नहीं सकते मतलब उसका कोई ऐसा है ही नहीं कि उस भाव को हम शायद व्यक्त कर पाएंगे शब्दों में। बस वो फील ही कर सकते हैं कि फर्क मेन तो ये है कि इतनी भागती दौड़ती लाइफ है, जैसे बिजनेस वुमेन हूँ मैं, पर इतना रिलैक्स, इतना शांत कि अब कोई भी टेंशन आती है, कुछ भी आती है, तो शायद इतना दिमाग शांत हो चुका है कि अब वो आराम से कैसे ऐसे निकल जाते हैं, उस चीज़ से पता ही नहीं चलता है कि परेशानियां पहले भी आती थी, अच्छा समय भी आता था, बुरा समय भी, पर वो शायद अपने को उस हिसाब से हम लोग हैंडल नहीं कर पाते थे। पर आज वो है कि हर चीज को शांत भाव से निकल जाते हैं हर परेशानी से। वो तो बहाना है, वो तो बहाना है भजन की, वो तो बहाना है। किस चीज के लिए टाइम नहीं होता किसी के पास? फोन चलाने के लिए मिनट मिनट पे लोग फोन चलाते हैं, तो वो तो बहाना है। जिसे नहीं करना है बहाना है। बच्चों में भी बहुत देखते हैं, देखिए जैसा होता है ना, संगत का असर पड़ता है। बच्चा जो देखेगा वही करेगा। अब जैसे घर का माहौल ही शुरू से वैसा है, जैसे हम लोग के पापा मम्मी, हम लोग उसी माहौल में पले बड़े। माहौल घर का रहा। हाँ, शुरू से रहा है। हम लोग जैसे छोटे थे तो 8-10 साल अयोध्या में भी हम लोग रहे हैं, पापा जॉब में थे, तो शुरू से ही वो माहौल ही मिला है। महाराज जी का सत्संग सुनने से काफी पहले में और अब में क्या अंतर है? जमीन आसमान का। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है? नीता सिंह जी। कहाँ से आए हैं? गोंडा बस्ती का जी। जी। महाराज जी का सत्संग आप कितने समय से सुन रही हैं? करीब अभी हमें ज्यादा समय नहीं हुआ, परिवार में तो सब जुड़े हुए थे, हम करीब 2-3 महीने से अभी सुन रहे हैं। कैसा लगता है महाराज जी का बहुत सत्संग? अच्छा, बस ये था कि बस कैसे पहुंच के दर्शन। अब आज खैर वो दिन आ गया कि आज दर्शन मिल जाए। पहली बार आई जी, हैं? पहली बार। मतलब वैसे मथुरा तो आना हुआ है कई साल पहले, पर महाराज जी का दर्शन आज पहली बार होगा जी। कितनी उत्सुक हैं आप? बता ही नहीं सकते मतलब उसका कोई ऐसा है ही नहीं कि उस भाव को हम शायद व्यक्त कर पाएंगे शब्दों में। बस वो फील ही कर सकते हैं कि इतना आपके जीवन में पहले में और अब में क्या परिवर्तन? बहुत फर्क। मेन तो ये है कि इतनी भागती दौड़ती लाइफ है, जैसे बिजनेस वुमेन हूँ मैं, पर इतना रिलैक्स, इतना शांत कि अब कोई भी टेंशन आती है, कुछ भी आती है, तो शायद इतना दिमाग शांत हो चुका है कि अब वो आराम से कैसे ऐसे निकल जाते हैं, उस चीज़ से पता ही नहीं चलता है जी। हाँ, गुरुदेव भगवान के कुछ सत्संग का प्रभाव ही ऐसा है। हाँ, बस वही तो कह रहे हैं कि परेशानियां पहले भी आती थी, अच्छा समय भी आता था, बुरा समय भी, पर वो शायद अपने को उस हिसाब से हम लोग हैंडल नहीं कर पाते थे। पर आज वो है कि हर चीज को शांत भाव से निकल जाते हैं हर परेशानी से। अच्छा है तो भी ठीक है, और अगर खराब समय भी आया है तो भी वो तकलीफ नहीं रहेगी, वो शायद, हाँ, वो तकलीफ नहीं रह गई है अब। पहले लोग कहते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं भजन करने की, जी, तो आप वो कैसे तो आप बहाना बिजनेस है, करके- वो तो बहाना है भजन की, वो तो बहाना है। किस चीज के लिए टाइम नहीं होता किसी के पास? फोन चलाने के लिए मिनट मिनट पे लोग फोन चलाते हैं, तो वो तो बहाना है। जिसे नहीं करना है बहाना है। हाँ, तो बच्चों में क्या परिवर्तन आ रहा है? बच्चों में भी बहुत देखते हैं, देखिए जैसा होता है ना, संगत का असर पड़ता है। बच्चा जो देखेगा वही करेगा। अब जैसे घर का माहौल ही शुरू से वैसा है, जैसे हम लोग के पापा मम्मी, हम लोग उसी माहौल में पले बड़े। माहौल घर का रहा। हाँ, शुरू से रहा है। हम लोग जैसे छोटे थे तो 8-10 साल अयोध्या में भी हम लोग रहे हैं, पापा जॉब में थे, तो शुरू से ही वो माहौल ही मिला है। तो जब उस माहौल में रहे हैं तो मेरे घर का भी, जहाँ हम गए वहाँ का माहौल चेंज हुआ, तो जो बेटी है मेरी वो भी उसी माहौल में पली बढ़ी है। और मतलब अब जब वो माहौल में है तो जाहिर सी बात है आगे जाके फिर वो भी जहाँ भी जाएगी या जहाँ है तो वो भी वही माहौल ही देगी। पहले में और अब में जो महाराज जी का सत्संग आया, इसमें आप क्या परिवर्तन देख रही हैं आज के कुछ समय पहले और अब में? बहुत, देखिए सत्संग तो पहले भी होता था, ठीक है, आज भी होता है, उसकी कोई बात नहीं है। बस ये कि जागरूकता, आज की युवा पीढ़ी में जागरूकता आई है। पहले होता था कि हाँ अभी तो बस मेरी उम्र इस चीज के, खेले खाए ये करने फिर, बस आज की युवा पीढ़ी में जागरूकता इतनी ज्यादा है कि वो बस शुरू से, आप छोटे छोटे बच्चों को देख लीजिए, उनके अंदर भजन का भाव कितना ज्यादा है। तो जागरूकता आने की वजह से समझ लीजिए कि बहुत परिवर्तन हो गया है, बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया है। तो सबसे बड़ा तो वही है। और एक तरीके से सोशल मीडिया को हम लोग कहते हैं कि खराब है, लेकिन हम तो इस चीज के लिए, पता, इस दृष्टि से देखते हैं तो लगता है सोशल मीडिया शायद बहुत अच्छा है। अगर सोशल मीडिया नहीं होती तो शायद हम हाँ, नहीं हम जुड़ लोग पाते। नहीं जुड़ पाते। कितने लोग इसकी वजह से जुड़े हैं जिसका मन नहीं लगता है, वो रील ही अगर पलट रहा है, आपने एक बार भी उस रील को, अगर महाराज जी का या किसी भी सत्संग का एक रील को आप रुक के देख ली तो जाहिर से उससे रिलेटेड आने लगती है, तो वो अपने आप वो भाव बनता जाता है अंदर। वो जी कैसे जो भी चीज देखो, कहा जाता है ना, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, बस वही चीज है जी। मतलब जीवन ही बदल गया। बस जीवन तो वाकई में बदल गया है। नहीं तो इतनी स्ट्रेस भरी लाइफ थी, इतनी स्ट्रेस भरी लाइफ थी। आज भी लाइफ वही है, पर वो झेलने की, मतलब वो क्षमता आ गई, वो कैपेसिटी आ गई कि ये सारी चीजें तो शायद कुछ ही नहीं है भगवान के आगे सब। एक चीज आपसे ये जानना चाहूंगा कि भजन का असली फल क्या है? मतलब लोग ये सोचते हैं
कि भजन करेंगे तो दुख खत्म हो जाएगा या जीवन में परेशानियां नहीं ऐसा खत्म कुछ नहीं होता है। ऐसा थोड़ी कि मेरा पाप कट जाएगा या मेरा कष्ट खत्म हो जाएगा, नहीं। मेरे अंदर वो कैपेसिटी आ जाती है कि शायद उस चीज को हम आराम से झेल के निकल जाते हैं। तकलीफ तब भी उतनी, ऐसा नहीं कि हम भजन करेंगे तो हम जो पाप किए हैं या जो मेरा जो भी कर्म फल है वो हमें नहीं मिलेगा, वो मिलता है। पर ये होता है कि वो दर्द सहने की, वो तकलीफ सहने की एक कैपेसिटी हो जाती है ना कि आप वो चीज उस चीज से आप निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा भजन के माध्यम से। आप उन माताओं बहनों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग घर में रह के और भजन न करके कई तरह के बहाने के काम उनके लिए वो बहाना है सर, उसके लिए क्या ही कह सकते हैं। करना चाहिए, सबको करना चाहिए। बस ये है, जागरूक करने वाली बात है। अगर कोई एक बार उन्हें समझा जाए, जबरदस्ती एक बार दो बार कराया जाएगा तो ये ऐसी चीज है, ऐसा मार्ग है कि ये कोई बच नहीं सकता है इससे। फिर बस खाली हाँ ये लाने की कोई जल्दी आ जाता है, किसी को थोड़ा वक्त लगता है। बस उसको कैसा साथ मिल रहा है, कैसी संगत मिल रही है, ये चीज डिपेंड करती है। साथ और संगत का होता है, कैसा असर हो रहा है उसके ऊपर। और कभी कभी कृपा होगी, कृपा और भगवान, हाँ भगवान की कृपा तो सबके ऊपर रहती है। ऐसा नहीं है, भगवान जी की कृपा सबके ऊपर होती है। पर कुछ लोग होते हैं ना कि वो उस कृपा को पाना ही नहीं चाहते हैं, वो बहाना खोज रहे हैं, तो क्या ही किया जा सकता है। वो उनका शायद दुर्भाग्य है कि जी। श्री हरिवंश, आइए और भी कुछ लोग हैं, हम जानना चाहेंगे। राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे क्या नाम है आपका? रिंकू परिहार जी, कहाँ से आए हैं आप? झांसी से। क्या करते हैं आप? कॉन्ट्रैक्टर का। जी, महाराज जी का सत्संग आप कितने समय से सुन रहे हैं? अभी तो फर्स्ट पहली बार आए। सत्संग कितने दिनों से सुन रहे हैं? क्या सर? सत्संग कितने दिनों से आप सुन रहे हैं महाराज जी का? अभी बोला ना कुछ 6 महीने हो गए। अच्छा, 6 महीने हुए। क्या परिवर्तन लगा जीवन में? क्या ऐसा क्या परिवर्तन लगा महाराज जी का सत्संग सुनने से पहले में और अब में? क्या परिवर्तन है, अच्छा लगता है। श्री हरिवंश जी, क्या नाम है आपका? सुमित कुमार दुबे। कहाँ से आए सर आप? झांसी। जी, आप क्या करते हैं? क्या सर? आप क्या करते हैं? सिविल इंजीनियर हूँ मैं। सिविल इंजीनियर हैं। जी सर। महाराज जी का सत्संग आपको कितने समय से सुना? करीब 1 साल से। 1 साल से। आपके जीवन में क्या परिवर्तन लगा महाराज जी का सत्संग सुनने से? काफी। पहले में और अब में क्या अंतर है? जमीन आसमान का। कम से कम 10 बार हो चुके। 10 बार महाराज जी और 5-6 बार सत्संग सुन चुके। आज भी सुने सत्संग। तो क्योंकि आप पढ़े लिखे एक सिविल इंजीनियर हैं और आजकल के कुछ आप देखेंगे जो माँ बाप की एक च्वाइस होती है कि मेरा लड़का पढ़े, ज्यादा से ज्यादा वो पढ़े और जो लौकिक सुख है वो नौकरी, अच्छी नौकरी करे। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि भजन करना जरूरी है या पढ़ाई करना? नहीं, पढ़ाई मेन चीज ये है ना, पढ़ाई तो जैसे हमारा कर्म है, लेकिन भजन हमारी जीवन है। जीवन बस, और कुछ नहीं। ये हमें अपने जीवन में भजन करो तो हमारे अन्य व्यवस्था में हम मन दिमाग नहीं लगे। जो कई अनौपचारिक जो हमारे लक्षण हैं, इनमें हमारा दिमाग नहीं लगे बस। और भजन और पढ़ाई एक साथ हो सकती वो आराम से हो सकती है। करना चाहे तो आराम से हो सकती है, नहीं करना चाहे, जैसे मान लो भजन के साथ पढ़ाई के साथ दारू भी पी सकते ही ना। हाँ, तो भजन क्यों नहीं कर सकते हो तुम? सिगरेट भी पी सकते हो, लौंडियाबाजी भी कर सकते हो, तो दारू क्यों नहीं भजन कर सकते भाई? तो हो सकता है। बिल्कुल। करना चाहे इंसान तो, और नहीं करना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता है। महाराज जी का जो सत्संग है युवाओं में क्या परिवर्तन ला रहा है? युवाओं में ये है सर कि एक तो उनकी 2 प्रकार की हैं इनमें। एक तो आज को अपने दर्शन के लाने, और कछु जने अपने प्रदर्शन के लाने आते हैं। अधिकांशतः लोग जैसे कि हमें अपने यूट्यूब है, अपने भैया चैनल बनाए, फोटो के लाने। और जो दर्शन के लाने आते हैं ना, उनकी जीवन में कई अंतर है। हाँ, वो और जी अभी अगर देखना हो तो वो अपने आत्मीय से भाव से यहाँ पे वो एक देखिए, अगर वो किसी भी, मेरा मानना ये है कि अगर वो वृंदावन में किसी भी तरीके से आते हैं तो श्री जी की कृपा है उनके, हाँ। तभी वो आते हैं।